वाई पूरन कुमार जो है वो भ्रष्टाचार में लिप्त थे, भ्रष्टाचार करते थे। आरोप पूरन कुमार के ऊपर लगाए हैं, उससे पूरा घटनाक्रम बहुत नाटकीय हो गया है और इसकी एक निष्पक्ष तरीके से, पारदर्शी तरीके से, ईमानदार तरीके से जांच होनी चाहिए। तो फिर जो डीजीपी महोदय हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। वहां का जो प्रशासन है वो इस पूरे मसले पे कुंडली मार के बैठा हुआ है। राहुल गांधी का डर सरकार के मन में कितना बैठा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी या हरियाणा की सरकार कहीं ना कहीं बहुत गहरी राजनीति करने की कोशिश कर रही है। दो डाइंग डिक्लेरेशन एक तरीके से हैं, तो किसको सच माना जाए, किसको गलत माना जाए। वो उन आरोपों से तभी और उसी स्थिति में बरी होंगे जब वो जांच में पाक साफ साबित हों। पूरन कुमार का परिवार जो मांग कर रहा है वो इस वीडियो के आने के बाद से कमजोर पड़ गया है। तो इसका मतलब क्या है कि वो एक पपेट मुख्यमंत्री है, कहीं ना कहीं ऊपर से कोई बहुत शक्तिशाली आदमी इस पूरे मामले को संचालित कर रहा है। आज राहुल गांधी चंडीगढ़ में आईपीएस पूरन कुमार के परिवार से मिलने पहुंचे, उनके आंसू पहुंचे और उसके बाद कई वादे भी कहे कि पीएम मोदी सरकार को और नायब सिंह सैनी सरकार को पूरे करने चाहिए। लेकिन अब इसमें एक नाटकीय मोड़ आ चुका है। पहले क्या हुआ, राहुल गांधी चंडीगढ़ पहुंचते उससे पहले डीजीपी की शत्रुजीत कपूर की उनको छुट्टी दे दी गई और अब एएसआई संदीप लाठर उन्होंने भी आत्महत्या कर ली है। एक वीडियो संदेश उससे पहले उन्होंने बनाया और कहा है कि जो पूरन कुमार थे वो भ्रष्ट अधिकारी थे और वो अपने जाति को इस चीज को बचाने के लिए इस्तेमाल करते थे। और भी लंबा उनका संदेश है। कुल मिलाकर ये एक मोड़ है। एक तरफ हम उसकी बात कर रहे थे, एक इसमें राहुल गांधी आज गए और दो घटनाएं हुई हैं। इस पर ज्यादा भूमिका ना मानते हुए आशुतोष जी से बात करेंगे और समझेंगे कि एक नाटकीय मोड़ का क्या मतलब है, अब सरकार को क्या करना चाहिए और क्या ये इस घटनाक्रम में हो रहा है। आशुतोष सर। पूरे मामले में हुआ है, एक तो राहुल गांधी के पहुंचने के ठीक पहले डीजीपी को छुट्टी पे भेज दिया गया है और जो एसपी है वहां के, उनको भी उनका ट्रांसफर कर दिया गया है। और उसके बाद एक वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में एक सब इंस्पेक्टर हैं जिन्होंने एक मैसेज में ये कहा है कि दरअसल वाई कुमार के जो आरोप लगा रहे हैं कि उनके खिलाफ जाति के पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर उनके साथ अत्याचार किया जाता था, उनको प्रताड़ित किया जाता था, उनको यातना दी जाती थी और इस वजह से उन्होंने आत्महत्या की है। उनका कहना यह है कि दरअसल ये आरोप सच नहीं है। हकीकत ये है कि वाई पूरन कुमार जो है वो भ्रष्टाचार में लिप्त थे, भ्रष्टाचार करते थे और उन्हें जब इस बात का डर हो गया कि उनका भ्रष्टाचार खुल जाएगा तब उन्होंने आत्महत्या की है। तो दो वीडियो इस वक्त हमारे सामने, एक वीडियो एडीजीपी वाई पूरन कुमार का है जिसमें वहां के डीजीपी के ऊपर गंभीर आरोप लगा रहे हैं, उसके अलावा कुछ और अधिकारियों के ऊपर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। दूसरा वीडियो एक सब इंस्पेक्टर का है जो इस पूरे मामले की जांच करता हुआ दिखाई पड़ रहा था, यानी जो भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे उसकी जांच करता हुआ दिखाई पड़ रहा था। अब इस वीडियो में जो आरोप पूरन कुमार के ऊपर लगाए हैं उससे पूरा घटनाक्रम बहुत नाटकीय हो गया है और एक तरीके से ये कह सकते हैं कि पूरा घटनाक्रम बहुत उलझ सा गया है। अगर हम वाई पूरन कुमार की बातों को यकीन करें तो ये बात स्पष्ट हो जाएगी कि कहीं ना कहीं वो दलित थे और दलित समुदाय के आने की वजह से ही उनके खिलाफ अत्याचार किया जा रहा था और वैसे में एससी एसटी एक्ट का मामला बनता है और सुसाइड के लिए उकसाने का मामला बनता है। दूसरी तरफ जो दूसरा वीडियो आया हुआ है वो सीधे सीधे पूरन कुमार को कटघरे में खड़ा कर देता है। तो चूंकि अभी पूरन कुमार जो इस वक्त जीवित नहीं है, वैसी स्थिति में आगे क्या हो सकता है, ये एक सवाल हमारे दर्शकों के सामने होगा। इसका सबसे बड़ा और सबसे अच्छा तो नहीं कहूंगा, लेकिन इसका जो सबसे आसान सा समाधान ये है कि दोनों वीडियोस को, दोनों सुसाइड नोट्स को कब्जे में लेना चाहिए और इसकी एक निष्पक्ष तरीके से, पारदर्शी तरीके से, ईमानदार तरीके से जांच होनी चाहिए, टाइम बाउंड तरीके से जांच होनी चाहिए, ताकि यह बात सच साबित हो जाए या यह बात स्पष्ट हो जाए कि जो आरोप वाई पूरन कुमार ने लगाए हैं उन आरोपों में कितना दम है और जो संदीप लाठर ने जो आरोप लगाए हैं उसमें कितना दम है। अगर पूरन कुमार के आरोप अगर सही पाए जाते हैं तो फिर जो डीजीपी महोदय हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, या जिन लोगों के नाम उन्होंने अपने सुसाइड नोट पे छोड़ा उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और अगर इस पूरे मामले में जो संदीप लाठर हैं, जिन्होंने, जो सब इंस्पेक्टर थे जिन्होंने वाई पूरन कुमार के ऊपर आरोप लगाया कि दरअसल उन्होंने आत्महत्या इसलिए की है क्योंकि उनके अपने भ्रष्टाचार खुलने का डर था,
तो फिर उसी हिसाब से कार्रवाई होनी चाहिए। दिक्कत इस पूरे मामले में यह हो रही है कि वहां का जो प्रशासन है वो इस पूरे मसले पे कुंडली मार के बैठा हुआ है, और तब उसने कार्रवाई की है जब राहुल गांधी वहां पर पहुंचे हैं। इसका मतलब साफ है कि राहुल गांधी का डर सरकार के मन में कितना बैठा हुआ है, भारतीय जनता पार्टी के मन में कितना बैठा हुआ है कि जो कार्रवाई फौरन कर देनी चाहिए, फौरन जांच के आदेश दे देने चाहिए, वो तब कार्रवाई करते हैं जब राहुल गांधी वहां जाकर उनके परिवार से मिलते हैं, उनको सांत्वना देते हैं। और तब भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा की सरकार को डर लगता है कि अगर ये मामला और आगे बढ़ा तो उनको राजनीतिक तौर पर बहुत नुकसान हो सकता है। तो ये साफ दिखाता है कि इस पूरे घटनाक्रम को लेकर भारतीय जनता पार्टी या हरियाणा की सरकार कहीं ना कहीं बहुत गहरी राजनीति करने की कोशिश कर रही है। मेरा तो पहले दिन से स्पष्ट तौर पर मानना था कि अगर इतना वरिष्ठ अधिकारी अगर आत्महत्या करता है, सुसाइड नोट करता है, तो आनन फानन में उसके जांच के आदेश दिए जाने चाहिए थे। चूंकि जांच में के आदेश आनन फानन में नहीं दिए गए और अब एक नाटकीय तरीके से एक वीडियो आ गया है सामने जिसमें वाई पूरन कुमार के ऊपर आरोप लगाते हैं, ऐसे में अब ये घटनाक्रम बहुत उलझता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इसलिए अब ये लाजमी है कि इसकी टाइम बाउंड तरीके से जांच हो ताकि सच सामने आए। आशुतोष सर, अब तो जांच पे ही पूरा मामला अटका हुआ है और फिर जो उनकी पत्नी कह रही थी कि ये वादे पूरे करे जाएं तब हम पोस्टमार्टम कराएंगे, उसके बाद अंतिम संस्कार होगा, उसका क्या? देखिए, ये इस वीडियो आने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है, ये कतई ऐसा नहीं माना जा सकता कि वाई पूरन कुमार ने जो अपने सुसाइड नोट पे लिखा वो गलत है, या उनका परिवार जो मांग कर रहा है उन मांगों को नहीं माना जाना चाहिए। मेरा स्पष्ट तौर पे कहना है कि दोनों ही अपने आप में डाइंग डिक्लेरेशन है, और यह माना जाता है कि जब कोई व्यक्ति की मृत्यु होती है और उस वक्त वो जो कुछ बोलता है वो सच बोलता है। अब सवाल जो सामने खड़ा हुआ है वो कि दो डाइंग डिक्लेरेशन एक तरीके से हैं, तो किसको सच माना जाए, किसको गलत माना जाए। लिहाजा इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए। परिवार अगर ये कह रहा है कि सत्यजीत कपूर जो वहां के डीजीपी हैं उनका नाम एफआईआर में दर्ज होना चाहिए, तो फिर उनका नाम एफआईआर में दर्ज किया जाना चाहिए। कम से कम एक दबाव राहुल गांधी का आने का यह पड़ा है कि अब उनको छुट्टी पर भेज दिया गया है। छुट्टी पर भेजने का मतलब यह कतई नहीं कि सत्यजीत कुमार जो है, कपूर जो है, वो दोषी है। उनके ऊपर संगीन आरोप है, उनके एक अधीनस्थ अधिकारी ने उनके ऊपर संगीन आरोप लगाए हैं और उनकी मृत्यु हो गई है। वो डाइंग डिक्लेरेशन है, सुसाइड नोट है, तो लिहाजा वो उन आरोपों से बरी नहीं हो सकते हैं। वो उन आरोपों से तभी और उसी स्थिति में बरी होंगे जब वो जांच में पाक साफ साबित हों, और अगर पाक साफ साबित नहीं होते हैं तो फिर उनके खिलाफ कानूनन उसी तरीके से कार्रवाई करनी चाहिए जैसे एससी एसटी एक्ट में किसी आम आदमी के खिलाफ कार्रवाई होती है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप डीजीपी के रैंक पर हैं या डीजीपी के रैंक पर नहीं है। लेकिन चूंकि दूसरा वीडियो आया हुआ है, इसलिए उस वीडियो की भी जांच होनी चाहिए कि वो वीडियो क्यों आया है, कैसे आया है, उसके पीछे का कारण क्या है, और उसमें जो आरोप लगाए गए हैं क्या उसके हिसाब से पूरन कुमार साहब किसी भ्रष्टाचार में लिप्त थे, क्या उनके खिलाफ किसी तरीके की कोई जांच चल रही थी, और क्या जो उन्होंने अपने वीडियो में कहा है कि दरअसल उनको इस बात का डर था कि उनके खिलाफ जांच हो रही थी और उस जांच को वो रोकने की कोशिश कर रहे थे, और उनको डर था कि अगर उनका भ्रष्टाचार अगर खुल गया तो फिर वो क्या करेंगे। तो दोनों की जांच हो, टाइम बाउंड तरीके से जांच हो, लेकिन जो इसका ये अर्थ कतई नहीं है कि पूरन कुमार का परिवार जो मांग कर रहा है वो इस वीडियो के आने के बाद से कमजोर पड़ गया है। बिल्कुल, घटनाक्रम दूसरा हुआ है, लेकिन सरकार इसमें कुछ सेफ तो नहीं हो रही है, क्योंकि फिर तो अब सरकार अपने आप इसके दूसरे जो अभी सुसाइड उन्होंने जो सब इंस्पेक्टर ने किया है वो उनके पीछे तो ना छुपे, उन्होंने आरोप लगाए, उनकी जांच होनी चाहिए, उनके भी आरोपों की जांच होनी चाहिए। जांच कौन करेगा? सरकार। तो सरकार कुछ क्यों नहीं कर रही थी, अब उनके पीछे बैठ के अब आगे बढ़ेगी? मतलब अब क्या होने वाला है और क्या करेगी? इस पूरे मामले में जो सबसे गंभीर प्रश्न है वो सरकार का रवैया है। बिल्कुल, सबसे गंभीर प्रश्न सरकार का रवैया है। भाई, इतने वरिष्ठ अधिकारी अगर आत्महत्या करता है, खुद को गोली मार लेता है और अपने पीछे 8 पेज का एक सुसाइड नोट छोड़ के जाता है, उसकी अपनी पत्नी एक आईएएस अधिकारी है, और तब उनके उस पूरे मामले की जांच से सरकार क्यों आनाकानी करती है? अगर जिस दिन ये मामला प्रकाश में आया था, अगर उसी दिन जांच के आदेश दे दिए गए होते, उसी दिन अगर जो डीजीपी महोदय उनको छुट्टी पर भेज दिया गया होता, उनका नाम एफआईआर में डाल दिया गया होता, तो क्या होता? भाई, भारतीय जनता पार्टी के लोग बार बार ये तर्क देते हैं कि भाई आप कोर्ट जाइए,
ये जो जिद है, इस जिद की वजह से मामला कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। आप देखिए वहां रामदास अठावले को भेजा गया। रामदास अठावले के साथ जो सज्जन वहां पे खड़े हुए थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, वो खुद कह रहे हैं कि वहां के मुख्यमंत्री महोदय मुझसे, उन्होंने खुद एडमिट किया है कि मैं तो यहाँ चपरासी भी नहीं बदल सकता। तो इसका मतलब क्या है कि वो एक पपेट मुख्यमंत्री है, उनके हाथ में कुछ भी नहीं है, फैसले कोई और ले रहा है। तो इसलिए हरियाणा की सरकार अगर एक कठपुतली सरकार होगी और वो कार्रवाई करने में हिचकेगी या कार्रवाई नहीं करेगी, तो फिर आरोप सीधे लगेगा कहीं ना कहीं ऊपर से कोई बहुत शक्तिशाली आदमी इस पूरे मामले को संचालित कर रहा है। जब उस व्यक्ति को यह लगा कि राहुल गांधी के जाने के बाद से पूरा मामला बहुत संगीन हो सकता है, इसके गहरे राजनीतिक दुष्परिणाम झेलने को मिल सकते हैं, तब जाके इसमें लीपापोती करते हुए थोड़ी सी कार्रवाई करने की कोशिश की गई है। लेकिन अभी भी परिवार इस बात पर अड़ा हुआ है कि दरअसल जो डीजीपी महोदय है उनका नाम एफआईआर में आना चाहिए। तो एफआईआर में नाम आ जाए, क्या दिक्कत है, किसको प्रॉब्लम है? अगर वो पाक साफ है तो फिर वो बरी हो जाएंगे, और अगर पाक साफ नहीं है तो फिर जो सजा एक आम आदमी को मिलती है SC ST कानून के तहत, सजा उनको मिलेगी, वो मिलनी भी चाहिए, क्यों नहीं मिलनी चाहिए। बिल्कुल। इस दूसरे सुसाइड नोट पर भी अभी थोड़ा इस पे गहन रिसर्च की जाएगी, समझा जाएगा इस मुद्दे को भी, उसके बाद इस पर चर्चा की जाएगी। देखिए अंकुर, एक बात मैं ये कह दूं, देखिए ये आजकल का जो जमाना है वो बहुत ही सावधानी से आगे बढ़ने की जरूरत है। बिल्कुल। जिस वीडियो का दावा किया जा रहा है, इस वीडियो की जांच होनी चाहिए और गंभीरता के साथ जांच होनी चाहिए। कि ऐसा तो नहीं कि इस वीडियो को टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया हो। तो वीडियो की जांच होनी चाहिए, उसके ऑथेंटिसिटी की जांच होनी चाहिए, और जो सुसाइड नोट पूरण कुमार छोड़ के गए उसके हिसाब से जांच होनी चाहिए थी। होनी चाहिए, लेकिन जांच का जो पहला बोला जाता है कि ये करिए फिर आराम से जांच आगे बढ़ाइए। जांच ही जब पहले से सोई हुई है, लेटी हुई है, और वो सुलाती कौन है, लेटाता कौन है? सरकार। अब सरकार क्या एक्टिव होगी? अब एक घटना के मामले में दूसरी घटना हो गई है, एक ने सुसाइड करी, उन्होंने कहा इन जातिवाद हमारा एक था, भेदभाव हो रहा था हमारे साथ। दूसरी सुसाइड हुई है, वो कह रहे ये भ्रष्ट आदमी थे, अपने को बचाने के लिए इन्होंने खुद सुसाइड कर ली। कुल मिलाकर जो आशुतोष जी ने कहा कि नाटकीय मोड़ है। राहुल गांधी आज हरियाणा पहुंचे, उससे पहले डीजीपी को छुट्टी पे भेजा गया, और उनके बाद ये घटना हो। जो भी अब दोनों घटनाओं में होगा हम आपके सामने लाते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.